दोनों वोट डालकर आ गए हैं और ये देखिए इसकी निशानी। हस्बैंड जी भी पहली बार डाला इन्होंने वोट, है ना। हेलो, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नए डे की और एक बढ़िया जैसे ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का व्यू कुछ ऐसा है और हमें जगाती है यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट। तो जी सुनी लिया आपने बिल्कुल रियल वाली आवाज़ चिड़ियों की, जो पहाड़ों में गांव होते हैं तो बस चिड़ियों की चहचहाहट ही सुबह सुबह की जगाती है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी बस अभी जाकर निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और सुबह सुबह की पहाड़ों वाली बिल्कुल फ्रेश हवा ना इतनी प्यारी लग रही है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। चंडीगढ़ में खासकर जब हम रहते थे 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया और इतनी उमस से निकलकर जब हम अपने पहाड़ों पर, अपना जो होम टाउन है वहां पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ का नज़ारा जो है ना मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही चिड़िया 4:45 बजे हमें जगाती हैं और हम एकदम से सड़क पर निकल जाते हैं बस इन पहाड़ियों का और ये जो फ्रेश ताज़ी हवा है ना इसका नज़ारा लेने के लिए। जितने दिन हम यहाँ पर रहेंगे आपको ऐसे प्यारे प्यारे व्यू भी देखने को मिलेंगे और साथ में हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं होने दे रहे हैं एक भी डे जो सुबह का टाइम है खासकर। तो आप यहाँ का पहाड़ों का, रावी नदी का प्यारा प्यारा व्यू आप देख सकते हैं। हवा चली थी अच्छी खासी, तो वहाँ की मेरे से बिल्कुल लाइव व्लॉगिंग तो हुई नहीं, क्योंकि मैंने जब की तो इतनी अच्छी से आवाज़ इसमें आई नहीं क्योंकि हवा चली हुई थी। और आते ही हस्बैंड जी देने लगे हैं यहाँ पर जो मेरे गुलाब के पौधे हैं उनको पानी। और आप देख सकते हैं हमें घर पहुँचे टोटली 1 हफ्ता हुआ है और जो मेरे ये गुलाब के जो भी प्लांट थे बिल्कुल सूखने लग पड़े थे, ऐसे ना मुरझा गए थे क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हो रखी और मई जून की चिलचिलाती गर्मी में ये ना झुलसने लग पड़े थे। जैसे 1 हफ्ता कंटिन्यू हमने इनको पानी दिया तो इनके ऊपर इतनी प्यारी फ्लावरिंग होने लग पड़ी है। और ये है मेरा इलायची का प्लांट। इलायची जो छोटी इलायची होती है जो हम ग्रीन वाली चाय में डालती हैं बस वही है। और इसके ऊपर आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने प्लांट जब लॉकडाउन था तब लगाया था, मेरे मायके में था तो मैं वहां से लाई थी कुछ एक तोड़ करके। तो इसके ऊपर इतनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है इलायची के प्लांट की। और घर के सामने इलायची का प्लांट लगाना वैसे भी शास्त्र के मुताबिक बिल्कुल शुभ होता है। तो बस ये बाहर के नज़ारे लेने के बाद 1-2 घंटे हम यही नज़ारे लेते हैं सुबह सुबह पहाड़ों के। और इसके बाद पहुंच चुकी हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आटा गूंद रही थी यहाँ पर और हस्बैंड जी कैमरे के पीछे खड़े थे, कुछ बोल रहे थे तो बस उनसे गप लड़ा रही थी और हंस रही थी, कुछ बात कर रही थी। इनका हंसी मजाक मेरे साथ चलता रहता है। मैंने यहाँ पर आटा गूंद कर रख दिया है डिब्बे में। आटा जब गूंद कर रख दूंगी तो बढ़िया ढल जाता है तो चपाती भी बढ़िया बनती है। तो आज मेरी ब्रेकफास्ट में बन रही है भिंडी की सब्जी। बस मैंने कट कर ली और लोहे की कढ़ाई में यहाँ पर मैंने इसको तड़का लगा दिया सिंपली। आज मैंने लहसुन, सूखी मिर्च और सूखा धनिया ऐड किया। और बच्चे आजकल बिल्कुल भी नहीं जग रहे हैं, 9-9:30 बजे से पहले वो बिल्कुल सो रहे हैं। मैंने बोला बेटा कुछ तो देख लो सुबह का पहाड़ों का जो नज़ारे हैं और फ्रेश बिल्कुल हवा पर सो रहे थे बच्चे भी, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो हस्बैंड जी इतना टाइम नहाने चले गए थे तो मैंने यहाँ पर बेड वगैरह झाड़ लिया और अपना जो है मैंने सोचा उतना टाइम झाड़ू वगैरह लगा लूँ। बच्चे अभी जग रहे थे और हस्बैंड जी नहाने गए थे तो ब्रेकफास्ट करनी थी तो मैं बस इनका वेट कर रही थी। मैंने सोचा जितना टाइम मैंने बैठना है तो उससे बेस्ट है बेड वगैरह झाड़ दूँ और
साथ साथ में घर में पूरी क्लीनिंग कर दूं, झाड़ू लगा दूं। मैं आपको यहाँ पर बोल दूं, मैं डेली बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पर बिल्कुल कचरा नहीं पड़ता है गांव में ना, बिल्कुल भी नहीं। इतना मैं जब आई थी उसके बाद दूसरी तीसरी बारी झाड़ू लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना कचरा है भी नहीं। तो पोल्यूशन यहाँ होता नहीं है और कचरा भी इतना पड़ता नहीं है। तो झाड़ू तो मैं लगा रही हूँ और यहाँ पर हस्बैंड जी पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे थे। और आज मैं आपको बता दूँ कि आज है 1 जून, तो आज है वोटिंग हमारे हिमाचल और पंजाब में। जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ तो आज वोटिंग है, तो मेरे को ये भी जल्दी थी कि वोट डालने जाना है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी पूजा करने लग पड़े थे, जैसे ही नहाकर आए तो ये कर रहे हैं यहाँ पर पूजा। तो मैंने सोचा जब वोट देने में जाऊंगी तो उससे पहले मेरे घर के काम निपट जाए। तो पिछले कल मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो मैं आज लगा रही हूँ। और यहाँ पर सारे जब आ गए थे, बस बच्चे भी हस्बैंड जी, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर ली थी, मक्खन डाल लिया था भिंडी में, चपाती, और बिल्कुल सिंपली ब्रेकफास्ट मेरी हो चुकी है। और इसके बाद मैंने बर्तन क्लीन किए, काउंटर शेल्फ वगैरह और गैस साफ की, और अब मैं दाल रख रही हूँ दिन के लिए। जो मेरे उड़द है ना ये देसी हैं, तो इनको चुनना पड़ता है अच्छे से, कंकड़ पत्थर होते हैं। और साथ में डाली मैंने इसमें चने की दाल, बस 2 दाल मिक्स की, धोकर मैंने भिगोने रख दी, ये हो जाएगी मेरे को दिन के लिए। और बस मैं पोछा, आज मैं कंफ्यूजन में थी कि पोछा ना लगाऊं, पर वही है दिल नहीं माना कि चलिए पिछले कल भी मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो आज मैंने डस्टिंग की है तो साथ साथ में पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ की गंदगी जो है ना, एक होती है शहरों में, जैसे मैं फ्लैटों में रहती हूँ तो वहाँ की ना ऐसे चिपचिपी पोल्यूशन वाली, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन होता है तो डेली पोछा जब हम लगाएंगे तो एक चिपचिपापन होता है। या नहीं, जैसे अब इतना घर है तो मैं टोटली 10 मिनट के अंदर मैं पूरे घर को पोछा लगा दूंगी स्टैंडिंग। और हल्की हल्की धूल मिट्टी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आजकल खेती नहीं है, खेत जो है बिल्कुल अभी बीज नहीं लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत तूफान के साथ धूल मिट्टी आए तो आए, वो बिल्कुल ईजी होती है निकालना। तो इस टाइम बस पूरे काम से निपट कर नहा कर मैं चली गई हूँ वोट देने के लिए। बस ये मेरा गांव है और सड़क है ये छोटी सी, बिल्कुल गांव के बीच में से होकर जाती है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी बस बाइक लेकर चले गए थे। मैंने बोला पैदल चले जाएंगे, बोला नहीं, बोले अभी जा रही हूँ मैं वोट डालने। हमारे गांव में डल रहे हैं वोट, यहाँ पर स्कूल में डल रहे हैं। यहाँ आई हूँ, चलिए हम दोनों वोट डालकर आ गए हैं। और ये देखिए इसकी निशानी, हस्बैंड जी भी पहली बार डाला इन्होंने वोट, है ना, पहली बार डाला ना, क्योंकि पहले जितनी बार वोट हुए थे उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी श्रीनगर में ड्यूटी, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो इस बार पहली बार मौका मिला है जो ये घर में, तो इन्होंने पहली बार अपनी वोट का मतलब वोट डाला इन्होंने पहली बार। और चलिए चलते हैं, अच्छी खासी जो है धूप लग चुकी है। यहाँ पर बाइक लेकर आए थे हम ऊपर। जरूरी है अपने मत का मतलब सही प्रयोग करना। और इस बार जो है 100% मतलब वोटिंग होनी चाहिए। पिछली बार तो 70% वोटिंग हुई थी। अपने मत का जो है सही प्रयोग जरूर करें। आप भी अपने अपनी पोलिंग बूथ पर जाएं। वोट डालकर जब हम वापस आए तो ऊपर वाले घर में बैठ लिए थे, जहाँ पर मेरी सासू माँ जी रहते हैं और साथ में जेठ जेठानी देवर देवरानी, बस वहाँ रह लिए थे। और साथ में आए थे इनकी मामी जी, ये भी यहाँ पर प्रिंस के पापा की मामी जी और मामा जी वोट डालने, उनके वोट भी यहाँ पर ही डलते हैं। तो ये भी यहाँ पर काम करवाने लग पड़े थे। या मेरी ये सासू माँ है, साथ में जो है यहाँ पर प्याज निकाल कर लाए थे, तो उनका जो पीछे वाला डंठल रहता है हरा हरा, बस उसको दराटी से बिल्कुल या चाकू से काट कर अलग कर रहे थे। मैं तो बैठी थी ऐसे गपशप लगाने और थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हेल्प करवा दी। तो गांव में ऐसे होता, आप देख सकते हैं अपनी खेती प्याज की, कितने बड़े बड़े प्याज जो है अपने घर के, बस
बिल्कुल घर के साथ किचन गार्डन है, उसमें लहसुन प्याज लगाए थे, तो साल भर यही यूज होंगे और बिल्कुल ऑर्गेनिक, इसमें कोई भी खाद नहीं है। तो यहाँ पर जो है घर पहुँच चुकी हूँ मैं वापस, और बहुत टाइम बाद पहुँची थी घर में, कम से कम टाइम 1-1:30 बजे के करीब तो हो ही चुका होगा। तो दाल मेरी बॉईल हो गई थी, मैंने दीक्षु को बोल दिया था कि बेटा गैस जलाकर ना बॉईल कर देना। मैं धो करके कुकर में डाल गई थी, तो उसने बॉईल कर रखी थी गैस जला करके। आकर के मैंने सिंपली तड़का लगाया यहाँ पर, और यहाँ पीछे प्रिंस के पापा कट कर रहे थे सेब पड़े हुए थे जो सूख रहे थे। मैंने इनको बोला आप कट कर दो, कोई ना कोई खा लेगा, और तड़का लगाते लगाते कुछ एक पीस मैंने भी यहाँ पर खा लिए। और दिन को मैक्सिमम मेरे रहते हैं चावल ही रहते हैं। आजकल ना गर्मियों के टाइम में तीनों टाइम चपाती खाने का टोटली ही मन नहीं करता है, तो गर्मियों में ज़्यादातर जो है चावल चलते हैं। तो बस दाल को तड़का लगाने के बाद मैंने चावल बना लिए थे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के टाइम, शाम क्या दोपहर 3 बजे अचानक से इतना तूफान आया कि गाड़ी जो है हमारी यहाँ सामने लगती है गेट के सामने, एकदम से पीछे हटानी पड़ी। जो ऊपर इसके पेड़ है ना, आप देख सकते हैं, जो बड़ होता है, हमारे बड़ बोलते हैं पीपल, हमारे पहाड़ी बड़ बोलते हैं इसको। तो पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, और साथ में आम का, तो वो इतना झूल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, गाड़ी के ऊपर गिर ना जाए। तो इन्होंने गाड़ी को पीछे हटाकर कहीं ना साफ जगह पर लगा दिया जहाँ ऊपर कोई पेड़ ना हो। तो आजकल डेली हो रखा है, तूफान आता है, बारिश बिल्कुल टोटली नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि इतना तूफान आया था आज। अचानक से तूफान आ गया और गाड़ी को तो पीछे लगा दिया, और इतना तूफान चल रहा है ना, खिड़कियां बज रही थी वो मैंने धीरे धीरे सारी बंद कर दी। अंदर चलते हैं। बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है, कभी इस पहाड़ी पर आग लग रही है, कभी उस, चारों तरफ आग ही आग, और बारिश का तो नाम नहीं है। कल हुई क्या मतलब लगने ही लगी ऐसे हल्की हल्की बूंदाबांदी, और एकदम से बंद हो गई। उसके बाद तूफान है, नहीं इतना तूफान, गाड़ी का डर ही है क्योंकि ऊपर में बहुत बड़ा पेड़ है तो गिरने का डर रहता है। पीछे लगा दी इन्होंने। अंदर चलते हैं, खिड़कियां बज रही हैं इतनी जोर से। तो भाई चाय लेकर आए पहली बार मेरे लिए, और वो भी इतना बढ़िया सॉन्ग गाते हुए, तो मेरे को तो ये डालनी है यूट्यूब में, ठीक है? वो गिर जाएगी, तिरछा मत करो। इसके साथ कुछ खाना है? ये खाना समोसा है? समोसा खाना कुछ क्या खाना, बिस्किट खाएगी या कुछ भी नहीं खाना, नमकीन खाएगी? ना बिस्किट ना नमकीन, सादी चाय। तो जी आपका कमेंट भी आया था कि आपके हस्बैंड थोड़ी कम बात करते हैं। तो कम बात का ये मतलब है कि ये बात नहीं करते, बहुत बात करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, मजाकिया किस्म के हैं। पर जब भी कैमरा ऑन होता है तो बिल्कुल चुप साइलेंट, और ऐसे ही बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल मत डालना आप। तो आपको मैंने प्रूफ ये दिखा दिया। थोड़ी सी मैंने छुप कर बनाई थी और ये समझ भी गए थे ये मेरी वीडियो बना रही है। तो ब्लॉगिंग का शौक मेरे को है, हस्बैंड जी को नहीं, पर मेरे साथ ये बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, बस मेरे को इसी में बहुत खुशी है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।